वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम टिप्स 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 10। और ये यहाँ पर टाइपिंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव हो गया। और ये क्लास 12 करेंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। और इससे पहले दो लेक्चर अब दो चैप्टर का हो चुका है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो कैपेसिटर दोनों को हो चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ वही डाला जाता है इसमें, इससे रिलेटेड। और जो फालतू का क्वेश्चन होता है उसको नहीं, जो पूछने की संभावना नहीं होता है वो आपका यहाँ पर नहीं मिलेगा। और जो दिए हैं उसी में से पूछेगा, इससे अलग आप रेफर ना करें, मेरा सजेशन है ये। जो इससे आप देख कर लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार आप जितना रिवीजन कर सकते इसको रिवीजन करके जाए बोर्ड एग्जाम में, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, यहाँ पे यू हैव 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, यानी आपके पास 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है। यहाँ पर 1 ओम छूट गया है। और बोला जाएगा द मिनिमम रेजिस्टेंस देन ऑब्टेन टू द इट्स कॉम्बिनेशन, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो अब बोला है कि 1 ओम का कितना रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, और इससे हमको मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करना है, माने कम से कम हमको प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सबसे कम से कम कब होगा, जब ये पैरेलल में होगा, क्योंकि पैरेलल का जो फार्मूला आपका होता है 1/r इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है आपका पैरेलल का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर ये पैरेलल का जो फार्मूला होता है, इससे मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर R1 R2 R3 के वैल्यू पे डालना है कितना, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि 1 ओम, तो यहाँ पे 1 ओम डालना है। तो देखिए 1 ओम पर अगर R1 R2 3 तीनों प्रतिरोध की जगह पर 1 ओम डाल के देखिए, और आंसर आपका कितना आता है। तो देखिए यहाँ R1 के जगह पर डाले 1, फिर R2 के डाले जगह पर 1, और R3 के जगह पर 1। देखिए सब 1 1 है, तो इसमें एलसीएम लेने का ज़रूरत है नहीं, तीनों को आप ऐसे ऐड कर दीजिए। ऐड करके आएगा आपको 3, कितना आएगा 3, और 3 को ये देखिए आपका कितना 1/r इक्विवेलेंट आया। R इक्विवेलेंट हमको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट, तो इसको आप पलट दीजिए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/3। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसको चलिए आगे चलते। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज, यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। देखिए चालक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति, हम आपको एक अच्छे से समझा देते हैं। देखिए ये कोई कंडक्टर है, जब कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन इसमें जो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो डिफ्ट मोशन करने लगता है, यानी गति करने लगता है। गति कैसे करता है, देखिए कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इसका फिक्स पार्ट नहीं रहता है, कोलिजन करने लगता है, इधर से उधर भागने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, डिप्ट वेलोसिटी, यानी डिप्ट यानी मंदित, सॉरी यहाँ पे डिप्टिंग, यहाँ पे अपसरित, ये डिप्टिंग कहते हैं, अपसरित कहते हैं। ये इधर उधर इलेक्ट्रॉन भागता है अपने पाथ से, जब उसको पावर सप्लाई करते हैं तब, तो उसको बोलते हैं डिप्टिंग। तो इसको अपसरित हिंदी हो जाता है और इंग्लिश होता है डिप्टिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखिए यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक करेंट एंड एनी पॉइंट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट इज, यानी आपको बोला है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो देखिए हम लोग आपको क्या पढ़े थे, ये आपका लॉ पढ़े थे, क्या भूल रहे हैं क्या लॉ था, तो वो लॉ था क्या, देखिए यहाँ पे ये लॉ का नाम याद नहीं, बट यहाँ पे हम कंसेप्ट समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका जो लॉ था, ये क्या बोल रहा है कि जितना करंट आता है उतना ही करंट क्या होता है, जाता है। और इसका नेट करंट कितना हो जाता है भाई, तो नेट करंट हो जाता है 0, क्या कि यहाँ पर अगर 2 3 यहाँ पे बता दें, यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट आया तो 2 एम्पियर का करंट चला भी जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नेट करंट 0 हो जाता है। तो उसका मतलब आंसर हो जाएगा सही, ये ऑप्शन नंबर ए 0। परिपथ के सभी धाराओं का योग कितना होता है, 0। अगर किसी को याद हो, हम भूल रहे हैं किसका होगा, तो आप हमको ज़रूर कमेंट करें। ये अच्छा, वह बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, बट अभी दिमाग से मिस हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी वायर इज, यानी आपको पूछ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा होगा। तो देखिए इसको आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, बट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। निकालने का प्रोसेस हम बता देते। देखिए यहाँ पर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला ये होता है R ρ L/A, ये होता है इसका फॉर्मूला।
अब जो विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ये बोलते हैं इसी रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप रो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रो को इधर कर लीजिए और आर को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए रो इजकल आर इजकल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या था, आर इजकल टू था रो बाय एल बाई ए। तो ये रो को हमको इधर करना है, आर को इधर करना। तो देखिए इसको इधर कर देते हैं तो ये क्या आ जाए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाता है। बट इसका क्या लॉ है से पता नहीं, बस ट्रांसफ़र हो जाता है, आप इतना पता कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको करते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर ये हो जाएगा आपका, रो निकल जाएगा आर इंटू ए बाई एल। तो देखिए ए बाई एल हो गया। यहाँ पे आप रजिस्टर का जो भी होता है उसका डायमेंशन डालिए और एरिया का डालिए और लेंथ का डालिए। तीनों को जब डाल के आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लॉन्ग है, यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है इफ़ 3 EMF ऑफ ड्राई सेल इज 1.5 वोल्ट, यानी बोल रहे एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 है, और सेकेंड बोला आपको एंड इट्स टर्मिनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम, करेंट ड्यू टू दिस सेल इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। यानी आपको बोल रहा है कि और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज, यानी तो बोला है कि तो सेल का विभवांतर बताइए। देखिए इसका क्या होता है ना कि देखिए इसका हम डायग्राम से समझा देते हैं। ये होता है आपका, जो होता है आपका बैटरी, और ये है आपका बैटरी सेल जो भी बोलिए आपको। तो इसका अंदर का, सॉरी कुछ ज़रा बड़े डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हाथ से टाइप करना पड़ता है तो यहाँ पे इतना अच्छा बन नहीं पाता, बट हम समझाने का अच्छा से प्रयास करेंगे बनाएं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। देखिए आपको क्या बोला जाता है। देखिए ये क्या है, आपका सूखा सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध यानी अंदर का प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से सूचित करते हैं, पता होगा आपको। तो आंतरिक प्रतिरोध आपको बोला गया 0.5 ओम, समझ गए। और बोला है कि इसमें कितना 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। और इसमें जो बैटरी के अक्रॉस जो है क्या वोल्टेज, वो वोल्टेज कितना है, वो वोल्टेज आपका 1.5 वोल्ट। तो देखिए आपको बोल रहा है कि एक सूखे सेल विद्युत आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए जो इसका विद्युत वाहक बल निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है V इजकल टू E माइनस IR। ये स्मॉल r होता है, स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध, और ये करेंट होता है, और ये विद्युत वाहक बल का जो ये होता है वो। और देखिए आपको अगर बैटरी चार्ज हो रहा है तो ये होता है, ये प्लस हो जाता है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है यहाँ पे कितना है, बोले 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। देखिए इसके यहाँ पर 1.5 वोल्ट डालिए, और आर के जो स्मॉल आर आपको दिया 0.5 ओम, यहाँ पे 0.5 ओम डालिए स्मॉल आर के जगह पे। और एम्पियर दिया है, करेंट आपको दिया है कितना 1 ओम, तो यहाँ पे 1 एम्पियर, तो यहाँ पे 1 एम्पियर डालिए। देखिए हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1.5 माइनस यहाँ पे 1 इंटू 0.5। देखिए 0.5 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका शायद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बोला जाए क्या जा रहा है। यहाँ पर बोले टू सेल हैविंग EMF E1 एंड E2, यानी यदि 2 सेल का विद्युत वाहक बल E1 एंड E2 है, ड्यू टू देयर सेल है, तो इन सेलों को विभव मापी पर संतुलित की गई है, लंबाई L1 और L2 है। तो यानी आपको पूछ रहा है क्या, देखिए
बोल रहा है आपका दो सेल है, क्या सेल है, दो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, और उन सेलों को विभवमापी के तार से संतुलन की लंबाई L1 L2 में जोड़ा गया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो आपका यहाँ पे कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए जानिए क्या होता है। देखिए जब लेंथ दिया रहता है हमको विद्युत वाहक बल पूछता है, तो इसका फॉर्मूला होता है E K/L, ये होता है। तो यहाँ पर हमको दो सेल दिया है, तो पहला सेल को हम E1 ले लेते हैं और लेंथ L1 यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरा सेल को दिया है क्या, विद्युत वाहक E2 दिया है, तो E2 बराबर हो जाएगा K/L2। देखिए ये कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो अगर दोनों को आप डिवाइड करते तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका क्या, E1 बटा E2 L1 बटा L2। आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, यहाँ पर एट कॉन्टैक्ट पीडी रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट बिकम्स हाफ, यानी स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, यानी देन रेजिस्टेंस हीट इज। यानी आपको बोल रहा है कि स्थिर विभवांतर पर, यानी विभवांतर को कांस्टेंट करके विद्युत परिपथ के जो प्रतिरोध है उसको आधा कर देते हैं, तो इसका क्या ऊष्मा क्या होगा। तो देखिए हीट का, इससे पहले अभी इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका हीट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H V²/RT। समझिए, तो हमको किसको हाफ कर रहे हैं, तो हाफ कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। यहाँ पर बोल रहा है विद्युत परिपथ को आधा कर देते, विद्युत परिपथ को आधा कर देते जो, तो ये आधा करने के बाद ये 2 है ऊपर चला जाएगा, नीचे से 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, तो कितना गुना बढ़ गया इसका हीट, तो 2 गुना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को अगर हम आधा करते हैं तो हीट कितना गुना बढ़ जाता है, 2 गुना हीट बढ़ जाता है। तो आप इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डालना हम भूल गए शायद, तो आप इसको ध्यान रखिए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए बस कॉन्सेप्ट समझ गए, यही हम लोगों का मेन मोटिव था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल रेगिन देन वर्क डन। यानी आपको बोल रहा है क्या, जब कोई इलेक्ट्रॉन को समविभव क्षेत्र से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है तो कार्य होगा। तो देखिए जब कोई समविभव तल है, इक्वल पोटेंशियल है, तो एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक आप पोटेंशियल ले जाते हैं तो जो इसका वर्क डन है वो क्या होता है, कुछ वर्क नहीं होता है, जीरो होता है। वो कैसे जीरो, देखिए भाई यहाँ पर 2 है, सब जगह पर 2 है, तो आप 2 के यहाँ पर ले जाइए या 2 को यहाँ पर ले जाइए, कुछ चेंजेस नहीं हो रहेगा, तो क्या 2 ही रहेगा, तो इसका कोई वर्क डन नहीं होगा। अगर सेम पोटेंशियल है तो समविभव तल है तो इस पर कोई कार्य, यहाँ पर ऑप्शन पर इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे कोई कार्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है ए वायर ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट कॉन्टैक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज। यानी आपको बोला है कि प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन से समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी आपको बोल रहा है कि आपका रेजिस्टेंस है ये, और इसको हमको 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना 1 ओम का, और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते तो 1/4 पर पार्ट का हो जाएगा, 1/4 एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये चारों को आप जब क्या करते हैं, चारों को किस में जोड़ देते हैं, काट के समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए R1 R2 के जगह पर आप क्या डालिएगा, 1/4 डालिएगा, तो यहाँ पर डालिए 1/4 ऊपर एक फॉर्मूला का 1 होगा और ये 1/4 R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 1/4 और एक ऊपर फिर ये इतना एक है, देखिए फिर 1/4 ये हो जाएगा। और अगर 4 है इसी प्रकार से आप चारों को जोड़िएगा। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल देते हैं 1/4 और 1/4 है, तो ये 4 डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस क्या, 4 प्लस 4 4 प्लस 4
तो ये 4 + 4 + ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो निकला 16, ये 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू, हमको किसका वैल्यू चाहिए, r इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर पलट देते हैं, r इक्विवेलेंट निकल जाएगा क्या 1/16 हो जाएगा। तो अब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपका बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है देन द प्रॉपर्टी करेंट विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट इज कॉल्ड, सॉरी थोड़ा गला में खराश आ गया, फिर से रीड कर लेते क्वेश्चन। बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ करेंट विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट इज कॉल्ड, यानी आपको बोल रहा है कि किसी परिपथ के वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो वो क्यों, कौन चेंज करता है, वो करता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध है जो आपका विद्युत ऊर्जा को हीट ऊर्जा में चेंज कर देता है, और यहाँ पे जिसके कारण हम लोगों को क्या होता है, जो करंट में लॉस हो जाता है, जिसके कारण करंट कम पास करता है। अगर यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है तो रेजिस्टेंस उसका हीट में चेंज करके हीट में कुछ ऊर्जा का क्षति कर देते हैं। यहाँ पर आपको 4, 3, 2 ऐसे करके करंट प्राप्त होगा। तो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।